स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के परिवार में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यू टारगेट एकेडमी के परिवार में। ये आपका अपना परिवार है जिसमें अपन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं इस चैनल पर, और काफी अच्छे तरीके से आपको गणित पढ़ाया जा रहा है। बस वीडियो को देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ में। कुछ डिफरेंट टाइप से आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो रेल है, और मैं गारंटी लेता हूँ इस चैप्टर की कि आपने आज तक इससे बेटर तरीका नहीं देखा होगा। बस एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपकी रेल से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा वो तरीका पूरे इंडिया से अलग है, और पूरे इंडिया के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं उनसे मैं अलग ही तरीके से इस चैप्टर को कराने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं बता दूं आपको कि सभी लोग जो करवाते हैं आज जब से पहले, यदि आपने 10 वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने 5/18 या 18/5 का यूज किया होगा। पूरा इंडिया इसी से चलता है। बस एकमात्र कोचिंग सेंटर है न्यू टारगेट अकेडमी, जो है आपके 10/36 से उन क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं, और बड़ी इजी तरीके से इसके आंसर आ जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, हम ट्रिकी मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं। एक बुक्स होती है, बहुत ही अच्छी बुक्स है, जिसके क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, और A to Z क्वेश्चन सोल्व करने का हम दावा करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को तय करती है। ये पैटर्न नंबर फर्स्ट था आपका, जो हमने कुछ सवाल किए थे कल। जब ट्रेन किसी पुल को या गुफा को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ उनकी लंबाई को भी तय करती है, ठीक है। जब ट्रेन समान दिशा में चलती है तो चालें क्या होती है, घटती है। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जुड़ती है। तो यहां देखिएगा, रेल का नंबर 2 चैप्टर आपका जो चल रहा है, मतलब कहने का मतलब है पार्ट नंबर 2, रेल पार्ट 2, ठीक है दोस्तों। ये पार्ट 2 हो गया आपका। पार्ट 2 को हम लेके चल रहे हैं, पार्ट 2 कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो यहां देखिएगा, पार्ट 2 में अपन पार्ट 1 में कर चुके थे, लगभग 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे, और 16 क्वेश्चन के लिए जाने से पहले कुछ बेसिक फिर से कंप्लीट कर देता हूं दोस्तों। देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन जो मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, उसके बाद हम जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। और देखिए आप, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं इसके अंदर से। 400 मीटर लंबी ट्रेन, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी बुक्स का सहारा नहीं ले रहे हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन से हमको शुरू करना है, ठीक है। 400 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को, ये पहला इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, एक सिग्नल के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी जबकि ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बता दो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 10/36 का हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। 10/36 का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये किलोमीटर है। आपको यहां से कितना जाना है, यहां से कोई व्यक्ति यहां तक आता है तो कितना मीटर चल रहा है। आपको ट्रेन को कभी नहीं चलाना है, बस ट्रेन को इससे रखिए। आप ट्रेन को नहीं चलाएंगे तो 400 मीटर ले लें। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 400। तो ये 400 आ जाएगी। और जाना कहीं में आपको मीटर में। यहां से अगर बाय द वे मान लो आप यहां खड़े तो यहां से उतर के यहां आएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, 400 चलना पड़ेगा। और इसकी चाल क्या है, 80। मतलब ये ट्रेन की चाल नहीं है, अपनी चाल माने। इस व्यक्ति की चाल 80 है, 400 कितनी देर में जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, नियम ये बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करें। तो 80 डिवाइडेड बाय, यहां से देखें तो 10/36 का गुणा कर देंगे, 10/36, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 800/36। इस पूरी पिक्चर को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि अपन को 400 मीटर जाना है। तो 400/800, और 36 को घुमा देंगे, 36 यहाँ आ जाएगा 800। 400 से 2 बार कट गया, 36 से 2 बार कट गया, सॉरी 2 से 36, 18 बार कट गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 सेकंड्स में पार कर जाएगी, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं एक क्वेश्चन को लिखते हैं पहले नंबर के जो पैटर्न के लिए। एक पैटर्न के क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा अगले क्वेश्चन के लिए पहले पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो पहले पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो देखिएगा, यदि कोई ट्रेन 600 मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबी है, और वह 600 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो यहां देखिए हम कितनी देर में पार कर जाएगी। तो यहां से देखिए, यहां से कोई व्यक्ति चलेगा। मैंने बोला था जब किसी खंभे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है। तो देखो 600 मीटर लंबा है, ये 600 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर को काय में चेंज करेंगे,
मीटर में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं। ठीक है, 18/5 को भूल जाइए दोस्तों। इस पूरी पिक्चर को यहाँ रख लीजिए इसके बटे में, क्योंकि ये मीटर है और ये इसके बटे में रखेंगे 720 और 36 इसके बटे में आएगा, तो बटे के बटे में नहीं होता, 36 घूमकर कहाँ चला जाएगा दोस्तों, यहाँ चला जाएगा। तो ये 0 0 कट गया, 36 गुना 2 बार कट गया और 2 से कट जाएगा, 30 सेकंड में इसको पार कर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करने की आवश्यकता नहीं है वीडियो को, अभी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, आगे बने रहिए आप, और निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप मजबूर हो जाएंगे लाइक करने के लिए। ठीक है, कुछ बेटर सीखने को मिल रहा है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, पैटर्न नंबर सेकंड से क्वेश्चन में लिखवा देता हूं, 2 क्वेश्चन इससे करवा देता हूं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन दूसरे तीसरे पैटर्न से और 2 क्वेश्चन चौथे पैटर्न से हम कर लेंगे, ताकि आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगला पैटर्न जो है सेकंड नंबर का पैटर्न है आपका। सेकंड पैटर्न पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रहा आपका सेकंड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न से क्वेश्चन हो चुके हैं कि जब ट्रेन किसी पुल, गुफा या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ उनकी लंबाई को भी तय करती है। इसका कहने का मतलब पुल, गुफा या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी तय करती है। मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है वो ट्रेन है 600 मीटर लंबी, 600 मीटर लंबी है, और एक पुल है जो 300 मीटर लंबा है। कितना है? 300 मीटर लंबा है। ठीक है, और उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो उस पुल को कितनी देर में पार कर जाएगी? देखो क्वेश्चन कैसे होगा, एक ट्रेन की लंबाई 600 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो देखो मैंने आपको बताया सेकंड पैटर्न में ये बोल रहा है कि जब ट्रेन किसी पुल को, गुफा को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी तय करती है। तो इनकी लंबाई को तय करती है, तो 600 और 300 कहने का मतलब ट्रेन को कभी नहीं चलाएंगे। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो उतर के कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ से उतर के यहाँ जाएगा। तो वो कितना चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, 600 और 300, ये कितना हो जाएगा 900 हो गया। स्पीड क्या है उसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको ले लेंगे हम, कितनी आ जाएगी। यहाँ पर किलोमीटर को काय में चेंज करना है, नियम बोल रहा है आपका कि 54 0 लगाइए, कहने का मतलब 10 का इंटू करिए, 0 नहीं लगाते तो अपन 10 का इंटू करते हैं। ठीक है, बटे में 36 लिखते हैं, तो इंटू तो हो ही जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 540/36। अब ऐसा नहीं सर इसको मैं काट लूं क्या, नहीं इसको काटेंगे नहीं, इसको इसलिए नहीं काटेंगे बच्चा, इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि ये पिक्चर यहाँ रखेंगे, सीधी सी बात है। अगर हम उसको यहाँ काट भी लेंगे तो क्या मतलब आ रहा, क्योंकि आगे वाली स्टेप में मतलब आगे से जब हम सवाल करेंगे तो उस सवाल में हम क्या करेंगे कि इसको यही रखेंगे, तो वहां नहीं रखेंगे। जब ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको साइड में रख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कल सर के कल आपने पहले वीडियो में भी इसको बता दिया था, इस टाइप के सवाल को आज क्यों बता रहे हैं। भैया आप देखिए आपको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आप सभी लोगों को समझ आ गया है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, वो भी अपने भाई लोग हैं। ठीक है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, गरीब बच्चों की मदद करना, हर एक उस बच्चे की मदद करना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए, बिल्कुल 2 मिनट का समय और लूंगा आप लोगों का, और मैं इन सारे के एक 2 उदाहरण कंप्लीट कर दूंगा ताकि नए बच्चे का फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, इतने आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि पुराने बच्चों को तो समझ मैं किस टाइप का बताने वाला हूँ, इसलिए आप लाइक करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप पहले लाइक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए आप ये 540 यहाँ आ गया, बटे में 36 आ गया, ये इंटू कर दिया मैंने, तो ये बटे में रख देता हूँ मैं 540, और 36 घूम के कहाँ चला जाएगा, बटे के बटे में रहता है दोस्तों, तो ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 36 का इंटू हो जाएगा, तो 540 बटे में 9 6 54, 6 बार कटा दोस्तों, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 6 36, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 0 का इंटू हो जाएगा, तो 6 और 0 का मतलब है 10 का और 6 का इंटू हो जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा, एन बराबर 60। ठीक है, समझ आ गया वो आपको, क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, मजा आ रहा होगा वीडियो को देखने में, और आना भी चाहिए। जब सवाल बनते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा लगता है और अच्छे से अपन कवर कर पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पैटर्न नंबर सेकंड का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिएगा कि जब ट्रेन किसी पुल को या किसी गुफा को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ इनको भी पार करती है। तो यहाँ देखिएगा एक ट्रेन 500 मीटर लंबी है। ठीक है, एक ट्रेन 500 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 700 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो 700 मीटर लंबा पुल चाहिए उसको, 700 मीटर लंबा पुल। तो मैंने बोला था कि यहाँ कोई व्यक्ति होता है तो यहाँ से उतरकर यहाँ जाएगा, ट्रेन को कभी में चलाएगी, यहाँ से उतरा और यहाँ आया, तो 500 तो ये चला,
700 ये चला यहाँ आने के लिए, तो कितना चला 500 और 700 कितना हो गया 1200, ऑब्वियसली राइट है दोस्तों। 1200 आपका चला है ये, तो यहाँ कितनी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड 72, जीरो लगाओ बटे में 36, इस पूरी पिक्चर को यहाँ रख देंगे 720 बटे 36, 36 घूमकर यहाँ आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आ गया अपने पास में, तो यहाँ से 0 0 कट गया, 36 गुना 72 दो बार कट गया और 2 से कट गया, कितना आ गया दोस्तों 60। फिर से इसका आंसर 60 हो गया। ऐसा नहीं कि सर सेकंड पैटर्न के सभी आंसर 60 होते हैं क्या, ऐसा नहीं होता दोस्तों, अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है। आप 60 याद करके मैं चली जाएगा, आप बस तरीका ध्यान रखें, तरीका यदि आपको याद होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे आप पे और मजा आएगा बिल्कुल पढ़ने का दोस्तों, है ना। आप आगे बढ़िए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपकी स्पीड बहुत होती है, थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों, अपन को कंपटीशन एग्जाम में स्पीड से मतलब होता है, आपको कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं, आपकी स्पीड क्या है वो मायने रखती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ धीरे या स्लो पढ़ाने की, ठीक है। हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं सर आप और स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि स्पीड से ही सिलेक्शन आता है। यदि आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हवा में आंसर आने चाहिए दोस्तों, बनना चाहिए कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 से लेते हैं। उसके बाद में हम जो है ट्रिकी मैथमेटिक्स के 15 के बाद 16 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बढ़ेंगे। तो आपका दूसरा पैटर्न भी हो चुका है दोस्तों, तीसरे पैटर्न के लिए हम बढ़ रहे हैं। जब ट्रेन क्या बोल रहा है कि जब ट्रेन समान दिशा में चलती है तो चालें घटती है। समान दिशा का मतलब एक ट्रेन इस साइड जा रही है और एक ट्रेन भी इस साइड जा रही है, तो चालें क्या हो जाएगी घटेगी दोस्तों, और घटना भी वाजिब है। देखो मान लीजिए मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी 30 है, तो 1 घंटे के बाद मैं आपसे कितना आगे रहूंगा ये बताइए आप। 1 घंटे के बाद ऑब्वियसली मैं 10 किलोमीटर आगे रहूंगा, ठीक है। 10 किलोमीटर में क्या रहूंगा आगे रहूंगा दोस्तों, ठीक है। यानी आप 10 किलोमीटर पीछे रहेंगे, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ भी ऐसे ही करना है आपको, किलोमीटर को हमेशा माइनस करेंगे जब सेम डायरेक्शन वो बोलेगा। तो देखो आप एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और इसकी चाल, एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक अन्य ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, एक अन्य ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और इसकी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों रेल धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये मीटर है तो मीटर तो प्लस होगा, तो मीटर को प्लस कर दे, 400 और 200 कितना हो जाएगा 600, ठीक है दोस्तों। 400 और 200 कितना हो जाएगा 600। अब ये क्या है किलोमीटर माइनस होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो चालें घटती है, तो चालें घट जाएगी। 50 माइनस 20 कितना हो गया, सॉरी 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा 20। थोड़ी स्पीड ज्यादा होने से माइनस होके आ गया तो मेरा 20, ठीक है। मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड आपकी होनी चाहिए दोस्तों। तो 20 है तो कुछ नहीं है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, दोनों को माइनस किया तो ये यहां से 20 आया है, ये बात ध्यान रखें। तो किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करने के लिए पहला नियम नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो 0 लगाओ, कहने का मतलब 10 बटे 36 का गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब आपको 200 मीटर जा रही है 36 सेकंड में, ये क्या है मीटर और ये सेकंड, इसका कहने का मतलब ये हो गया 36 सेकंड में वो 200 मीटर जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बड़े में 36 रख दिए, 600 बटे 200 और 36 इसके बड़े में रखे, 36 घूम के ऊपर चला जाएगा क्योंकि बड़े बड़े में नहीं था। 2 0 2 0 कट गया, 2 से कट जाएगा ये 6 3 बार और 3 का इंटू उसमें 6 के 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, 108 सेकंड में वो क्या कर जाएगी उसे पार कर जाएगी, ठीक है दोस्तों। समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। पैटर्न नंबर 3 के बाद हम देख लेते हैं पैटर्न नंबर 4। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो चालें क्या होती है जोड़ती है, ठीक है। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जोड़ती है, तो चालें जोड़ देंगे हम। देखिए एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, विपरीत डायरेक्शन मतलब इस साइड से, ठीक है। आमने सामने से ट्रेनें आ रही है, तो एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। पहली ट्रेन की चाल जो है वो है आपकी, पहली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आमने सामने जब आते हैं, जब विपरीत डायरेक्शन में चलती है तो विपरीत डायरेक्शन में चलती है तो चालें जुड़ती है, तो चालें हम जोड़ देंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80 और ये इनको जोड़ेंगे मीटर को
तो मीटर हो जाएगा हमारे पास 800। इसका कहने का मतलब यहाँ जो व्यक्ति होता है उसे उतरकर कितना चलना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से 500 तो ये और 300 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से इसको दोनों को ट्रेन के मुंह को पास में ले आते हैं, टोटल हो जाएगा हमारे पास में 800। इन दोनों का योग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 80। अब ये वाला नियम क्या बोलता है, किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं, जीरो लगाएंगे, बटे में 36। इस पूरी पिक्चर को यहाँ रख देंगे, ये 800 आ जाएगा बटे में, और 36 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो 800 से 800 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 सेकंड। क्लियर होगा दोस्तों आपको अच्छे से। कल भी मैंने बता दिया था, पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, दूसरे वीडियो के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं आज, और दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो नए बच्चे जुड़े हैं, यदि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप गणित सोल्व कर लेंगे। जो बच्चे गणित से डरते हैं उनका बिल्कुल डर साफ हो जाएगा। बिल्कुल आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, गणित से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गणित आपको हलवा लगेगा बिल्कुल, ठीक है, हलवे की तरह आप गणित को खा जाएंगे। चलो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 16 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, ट्रिकी मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन तक 1 to 15 तक मैं क्वेश्चंस करवा चुका था। 1 से 15 तक क्वेश्चंस कंप्लीट है दोस्तों। आपको पिछले वीडियोस में अगर आपको देखना है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, 1 से 15 तक कंप्लीट है वहां से। और इस वीडियो को भी बने रहिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, बहुत मजा आएंगे दोस्तों। आगे आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो सामने से आ रहा है, स्पीड है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और की चाल से जा रही है 165 मीटर, तो 165 है आपकी, ठीक है, मीटर लंबी ट्रेन है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है दौड़कर, उसकी चाल है आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा आ रहा है, व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। देखिए कुछ भी नहीं है उसके अंदर, आपको ध्यान रखना है कि जब वो किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो खुद की लंबाई को तय करती है। व्यक्ति भाग रहा हो, उठ रहा हो, दौड़ रहा हो, भाग रहा हो या सो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को पार करती है मतलब खुद की लंबाई को तय करेगी। मान लो अभी वो ऐसा बोल देगा कि 2 ट्रेनें, एक ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वह ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। कोई भी लंबाई देगा या कुछ भी देगा, चाल देगा उसकी, और बोलेगा व्यक्ति को पार कर रही है, तो आपको ऐसा लगेगा सर वो ट्रेन जो वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, तो ट्रेन की जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा रहता है उस ट्रेन की लंबाई को नहीं लेते हम, ठीक है, चाल जरूर लेते हैं। सेम डायरेक्शन में चालें होती है तो माइनस हो जाएगी, विपरीत में होगी तो प्लस हो जाएगी, पर ये बात ध्यान रखिए उसकी लंबाई को कभी भी आप नहीं लेंगे, है ना, आंसर गलत आएगा लंबाई को यदि आप लेंगे तो। जिस ट्रेन या जिस गतिमान वस्तु में व्यक्ति बैठा है उसकी चाल लंबाई कभी भी नहीं ली जाती है। फिलहाल व्यक्ति खुद पैदल दौड़ रहा है इसलिए उसकी लंबाई कुछ भी नहीं होगी। तो यहां देखिए आप 58 विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, नियम नंबर 3 पैटर्न नंबर 3 है, विपरीत डायरेक्शन में चालें जुड़ेगी, तो 58 और 8 कितना हो जाएगा, 58 और 8 को जोड़ दें, 8 16 के 6 एक बचा 5 6, दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जोड़ने में, 8 8 8 16 वही आ गया था 6 66 आ गया। यहां से लेके आप 65 है, 165, तो 165 जाना उसको यहां से आप, तो कितना चलेगा वो 165 जाना है उसको, 66 की स्पीड है, किलोमीटर को काय में चेंज कर ले मीटर में, 660/6 36, इस पूरे को उठा के यहाँ रख देंगे हम, 0 लगाया, 36 गुण के कहा चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो कट रहा हो तो काट देंगे हम, 11 से कट रहा, 11 6 66, 11 कम 11, 11 पंजे 55, और ये 60 है तो 6 से कट जाएगा, अभी 6 6 36, 6 बार कट गया, 0 का मतलब 10 होता है, 5 से कट गया 3 बार, 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 2 से कट गया 3 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 9 सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर होगा आपको। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है 9 सेकेंड्स। ठीक है, समझिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 58 और 8 जोड़ा था हमने, 66 हो गया था, ठीक है, 66 हो गया था। मीटर उसको जाना था, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, तो व्यक्ति को विपरीत डायरेक्शन में जब जाता है तो उसको चालें जुड़ जाएगी, तो 8 + 58 तो 66 हो गया। फिर उसने बोला कितना जाता है जब व्यक्ति को पार कर रही है, मैंने बोला व्यक्ति दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, उठ रहा हो, सो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, या किसी गतिमान वस्तु में बैठा हो, तो उसकी लंबाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ लिया, 66 हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, इस व्यक्ति को पार करना है, तो 165 पे 165, इसको हमने काय में चेंज कर लिया,
मीटर में चेंज कर लिया है तो इसको हम बटे में रख देंगे और उसको काट लेंगे तो हमारे पास 9 सेकंड्स आंसर आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 18/5 को आप भूल जाइए, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको और अच्छे अच्छे से ट्रिक्स बताऊंगा और अच्छे से आपको जो है समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए आप। यदि आपको किसी को गणित से डर लग रहा है कि गणित बहुत टफ होती है तो बिल्कुल उसको निकाल दीजिए उस डर को बाहर और बढ़िए मेरे साथ आगे। आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। गणित अब आपके जीवन में कभी खतरा पैदा नहीं करेगी क्योंकि 17 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए आप 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन से कहने की कोशिश कर रहा है एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में तथा इस पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है? तो देखिए आप, जैसे उसने बोला है कि 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। तो एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है। तो पुल पर खड़ा है मतलब व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा। ठीक है, उसके पीछे पुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुल पे खड़ा है, 180 मीटर लंबे पुल पे खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में पार कर देती है। तो किसे पार कर रही है? वो व्यक्ति पुल पर खड़ा है और वो व्यक्ति को पार कर रही है, ना कि पुल को पार कर रही है। ये बात ध्यान रखो, मैंने बोला है व्यक्ति को पार करना मतलब खुद की लंबाई को तय करना। वो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार कर रही है मतलब इसको पार करने में वो समय ले रही है 8 सेकेंड्स। और मैंने बोला था जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है, जब ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है। ठीक है, तो व्यक्ति को पार कर दी, इसका मतलब क्या हो गया? खुद की लंबाई को तय कर दी 8 सेकंड में। अब वही ट्रेन जो है क्या कर रही है, एक पुल है उसको पार कर रही है। वो 180 मीटर पहले ही बताया हुआ इसने, उसको पार करने में वो कितना समय ले रही है? 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो हमेशा कितना समय लेगी? 8 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड। होता क्या है, ये व्यक्ति रोजाना जाकर वहां पुल पर खड़ा हो जाता है और ट्रेन उसे पार करती है। रोज में देखता है 8 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड में पार कर जाती है। पर आज उस व्यक्ति ने क्या किया, यहां से ये ट्रेन जैसे आई, रोज यहां खड़ा रहता है, आज वो वहां खड़ा हो गया। कहने का मतलब है वो पुल के उस साइड पे चला गया, लास्ट स्टेज पे चला गया। वो व्यक्ति को पार नहीं कर रही है ट्रेन को व्यक्ति नजर ही नहीं आ रहा, व्यक्ति छुप गया है, कहीं जाके छुप गया है वो, ऐसा मान ले। तो वो ट्रेन के पटरी के उधर छुप गया है। तो जैसे ही ट्रेन उसको पुल को पार कर रही है तो वो कितना समय ले रही है? पहले व्यक्ति यहां रहता था, अब व्यक्ति कहां चला गया? 180 मीटर आगे चला गया है। तो व्यक्ति यहां आ गया है। तो कितना आ गया है भैया? 180 मीटर। तो समय में कितना आ गया क्या? वो पहले 8 सेकंड में ट्रेन उसको पार कर पा रही थी, अब 20 सेकंड में पार कर पा रही है। इसका मतलब समय में कितना आ गया क्या? 12 सेकंड आ गया क्या? तो 12 सेकंड में उसके द्वारा जो तय की जा रही है वो दूरी हो गई 180 मीटर की दूरी थी। 180 मीटर बढ़ने से समय कितना बढ़ रहा है? 12 सेकंड। ये बात ध्यान रखिए, 8 माइनस 20 तो कितना हो गया? 12 सेकंड। और 12 कहां चला जाएगा? इसके बटे में। तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया? देखो मीटर है और ये प्रति सेकंड। जैसे अपन लिखते हैं ना किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये प्रति का चिन्ह है और ये 3/4 है। तो ये 3/4 को हम 3/4 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से किलोमीटर घंटा का एक प्रति हम ऐसा मान लेंगे, प्रति ऐसे हो गया 3/4 जैसे। तो ये मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड है कितना? 180/12 सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को नियम नंबर 2, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम किसका गुणा करते हैं दोस्तों? हम करते हैं 36/10 का। तो हम किसका गुणा करते हैं? 36/10। काट देंगे, 0 0 कटेगा। 12 × 36, 18 × 54। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18 कितना हो गया? 54। तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो अपना आंसर आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला आंसर। फिर उसके द्वारा क्या बोला गया है कि ट्रेन की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा जो आया था ये 180 बढ़ने पर कितना बढ़ रहा था? 12 सेकंड। तो 180 बढ़ने पर अपना जो समय बढ़ रहा था वो 12 सेकंड बढ़ रहा था। अब ट्रेन किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर रही है बताइए आप? यहां से यहां तक जो समय लग रहा था उसको 8 सेकंड। तो मैं 12 से काटूंगा तो 1 सेकंड में आएगा और 8 से इंटू कर दूंगा तो 8 सेकंड, मतलब ट्रेन की लंबाई हमारे सामने आ जाएगी। अगर हम उसको समय में देखें तो ट्रेन की लंबाई 8 सेकंड है, ऐसा बोल सकते हैं।
कि यदि वो पार करेगी तो 8 सेकंड में पार कर लेगा कोई व्यक्ति उसको, या ट्रेन उस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेगी। और जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को तय करती है, तो स्वयं की लंबाई को तय कर रही हो। तो 12 सेकंड में पुल बढ़ने पर 12 सेकंड में पुल को भी क्रॉस कर लेती है, मतलब 8 और 8 में जोड़कर 12 तो 20 सेकंड लगते हैं टोटल। तो ये 120 बढ़ने पर 12 सेकंड आया था, ये मैं कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, यहां से 180/12 इंटू क्या उसने मांगी है ट्रेन की लंबाई, तो 8 कर देंगे हम। काट दे इसको, 4 का 4 गुना 8 और 4 3 12 और 3 6 18, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, तो कितनी हो जाएगी 120। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 120 मीटर, इन सबका इंटू करेंगे तो 120, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, बस इतना ही करना पड़ेगा आपको। शॉर्ट तो करना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा क्या दिया है क्या मांगा है। तो आपको यदि ये सारी चीजें पता पड़ने लग जाएगी तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। दोस्तों बस ध्यान रखिए, नौकरी अब आपके से दूर नहीं है, एक कदम आप नौकरी से दूर है। बस बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपका बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। ठीक है, कोई किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो बिल्कुल रिवाइज करके देखिए उस क्वेश्चन को, और अगर फिर भी नहीं समझ आता बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए, मेरे व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, नए क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। 18 नंबर का क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, आपके एक फॉर्मूला होता है हमारा संख्या बटे दिया गया इंटू होता है मांगा गया। ठीक है, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया, ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए आप 18 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़े। 120 120 मीटर, सॉरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए उसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में, मतलब उसी दिशा में जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। इन रेलगाड़ी की लंबाई है क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है। एक और रेलगाड़ी में यहां से बना देता हूं, इन रेलगाड़ी की लंबाई है क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है। तो बी की चाल कितनी है, तो बी की चाल पूछ रहा, मतलब इसकी चाल बताना पड़ो किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपको किलोमीटर प्रति घंटे में मिल रहा है। तो यहां हम देखें तो कितने समय पार करी, 2 मिनट में पार करी, इसका मतलब कितना सेकंड है 120 सेकंड। ठीक है, 120 सेकंड, 2 मिनट का मतलब क्या होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 120 सेकंड। ठीक है दोस्तों, बी की चाल कितनी है, तो बी की चाल आ गई, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए यहां तक आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कोई व्यक्ति होता है, मैंने बोला था ट्रेन को कभी नहीं चलाना है आपको। यहाँ एक झंडी दिखा रहा है, यहां से उतरकर वो जाएगा और यहां से उतरकर जाएगा और यहां तक जाएगा। ठीक है, यहां से उतरकर जाएगा और यहां से यहां तक जाएगा, तो कितना चल रहा हो 100 मीटर तो ये और 200 मीटर ये। बिल्कुल यहां से देखिए आप 100 मीटर तो ये, जैसे वो अपन गेम खेलते हैं ना, वो मारियो 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 भी देखा होगा आपने। मारियो में क्या होता है, एक गुड्डा होता है कार्टून टाइप, वो क्या होता है तो यहां से उतरते उसको चलाते हैं। ठीक है, तो वो यहां से चलता है और यहां आता है और यहां से नीचे गिरता है और फिर यहां आता है, तो यहाँ एक कुएं में गिर जाता है। तो उसको कितना मीटर चलाओ 100 तो ये और 200 ये, तो ये कितना सेकंड लग रहे 120 सेकंड। तो 100 तो ये और 200 ये, तो 300 मीटर चलने में उसको 120 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, फिलहाल हम देखें सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चालें माइनस होती है, ये आपको पता है। जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो क्या होती है, चालें माइनस होती है। तो हम इसको लिख देते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो गया 120 सेकेंड। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये x किलोमीटर, ये मैंने यहां से लिया है और ये मैंने यहां से लिया है। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होती है दोस्तों, चालें माइनस होती है। अब 120 सेकंड में वो कितना जा रहा है, 200 तो ये और 100 ये, तो कितना हो जाएगा 200 तो ये और 100 ये, तो 300 मीटर जा रहा है वो। ये वाला 100 और ये वाला 200, तो कितना हो गया 300 मीटर। समय लग रहा है उसको 120, तो ये क्या लग गया दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। ये वाला देखो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किसका गुणा करते हैं 36/10 का, तो 36/10 का कर दीजिए, इजी कुछ नहीं है उसके अंदर। तो 36/10 का इंटू करेंगे तो यहां से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, भारतीय 36 और 3 तरी 9 आ गया हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, 3 तरी 9। अब हमने बोला था कि 120 माइनस x बराबर 120 सेकेंड। इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहां से आगे, अगली स्टेप हम देख लेते हैं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा
बराबर कितना आया हमारे पास में, इन दोनों का इंटू किया तो बराबर में आया था हमारे पास 9, तो बराबर हो गया 9। तो ये 120 उधर जाएगा, तो ये 120 माइनस एक्स है, तो ये 120 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। 9 माइनस 120, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो कितना हो गया एक्स बराबर 111 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारी स्पीड आ जाएगी 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने 100 और 200 300 किया था, 300 जाने में उसे 120 सेकंड लग रहा था, और मैंने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, और आशा की जा सकती है कि आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 18 के बाद देखिए आप 19 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 18 के बाद देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन से बोल रहा है, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो, 120। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करते हैं। देखो ये समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, एक टेलीग्राफ का खंभा है, और ट्रेन की लंबाई उसने दी है 120 मीटर, ये भी आपकी 120 मीटर, और ये रेलगाड़ियां जो खंभे को पार कर रही है क्रमशः कर रही है 10 सेकंड्स और 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और 15 सेकंड में पार कर रही है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सेकंड में उसने दिया है और सेकंड में आंसर पूछा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। 120 जाने में उसको यहां से कोई व्यक्ति उठा है, तो यहां से वो उतरकर यहां तक जाता है, तो उसे 10 सेकंड लगते हैं, तो चला कितना है वो 120। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 120 बटे 10 कितना आ जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा 12 सेकंड, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड, यह आ जाएगा हमारे पास में। इसको हम करेंगे सेकंड वाले को, तो 120 बटे 15 बराबर क्या हो गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड आपके पास आ गया है, ये 12 मीटर है, तो ये एक सेकंड में कितना जा रही है, 12 मीटर, और ये कितनी जा रही है, 8 मीटर। तो जाना कितना उनको, आमने सामने से आएगी तो क्या होगी, चाले क्या होगी, चाले जुड़ेगी, तो ये 12 और ये 8 है तो ये जुड़ेगी, तो आमने सामने से आ रही है, तो लंबाई तो उसकी क्या है 120। उसने बोला दोनों आमने सामने से आएगी तो क्या होगा, 120 और 120 कितना हो गया 240। अब क्या करेंगे, 12 और 8 को जोड़ देंगे, विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 12 प्लस 8। ठीक है, अगली स्टेप देख ले, 240 बटे कितना हो गया 20, और 0 से 0 कट गया, और ये कट गया 12, तो अपना आंसर आ जाएगा 12 सेकंड में पार कर जाएगी। देखिए दोस्तों, फिर से समझिएगा एक बार, 120 जा रही थी, यहां से यहां तक चलने में उसको 10 सेकंड लग रहा, तो 120 बटे 10 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया, एक सेकंड में 12 जा रही है। इसको भी हमने लिया 120 बटे 15, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, मैंने बोला था ट्रेन को कभी मत चलाइए आप, यहां से यहां तक की दूरी तय करना है, तो यहां से व्यक्ति यहां तक आएगा तो कितना चला 120, और ये 15 आपके पास में है, तो 120 बटे 15, तो 15 से काटा तो 8 आ गया, 8 मीटर प्रति सेकंड। 240, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, कितना हो गया 12 सेकंड में वो पार कर रही है। तो 12 और 8 दोनों को जोड़ लिया हमने, तो ये आ गया था हमारे पास में 20। 20 इसके बटे में हमने रख दिया था दोस्तों, यहां से ये सवाल ये है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया था 240 के बटे में 20, और ये कट गया हमारे पास, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। 19 नंबर के क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गया होगा दोस्तों, और अभी तक जो नए बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए आप। ठीक है, और इस वीडियो को जो मैंने बनाया है ये सभी के लिए है, और इस वीडियो को आप भारत के उस कोने तक पहुंचा दीजिए जहां पर कोई गरीब बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और कोचिंग तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कोचिंग की बहुत ज्यादा फीस होती है दोस्तों। हमारी जो न्यू टारगेट एकेडमी एक परिवार है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की मदद करना। हम गरीब बच्चों की मदद के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल जो है आप भी कर्तव्य अपना रखिए, और कर्तव्य आपका ये बनता है कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो बस फेसबुक को खोल लीजिए और व्हाट्सएप खोल लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए वीडियो को, और बस पहुंचा दीजिए ग्रुप के अंदर हर एक उस बच्चे के मोबाइल में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 19 के बाद में आता है 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और 20 नंबर के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, देखो 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन,
20 नंबर के क्वेश्चन के द्वारा ये बोला जा रहा है, देखिए 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः डबल सेवन किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में भी कितना समय लेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यदि ट्रेनें समान दिशा में चल रही है तो चालें घटेगी, और ट्रेनें जब विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें क्या हो जाएगी, जुड़ेगी। तो 20वें नंबर का सवाल के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नौकरी ढूंढ रही है दोस्तों, बहुत जल्दी जो है एमपी पुलिस के आने का संकेत हो रहा है और रेलवे में भर्ती आ चुकी है। बस वीडियो को देखते रहिए, गणित सोल्व करते रहिए, आपका 1 नंबर हम कटने नहीं देंगे। ठीक है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है भाई, और एक रेलगाड़ी है 140 मीटर, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो एक सामने से आ रही है और एक इधर से आ रही है। 140 मीटर, ये इतना मीटर है और ये इतना मीटर है। ठीक है, अब वो बोल रही है कि विपरीत दिशाओं में चल रही है क्रमशः 7 किलोमीटर। और ये देखो, बहुत सी जगह बच्चे सोचते हैं सर हमने अगर मान लो 160 इधर लिख दिया, 140 इधर लिख दिया तो क्या आंसर गलत आएगा, क्या हमने चाल इधर उधर कर दी तो क्या आंसर गलत आएगा। आंसर कोई गलत नहीं आएगा दोस्तों, आपको चाल दी है तो चाल लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसको इधर लिख सकते थे, इसको इधर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां तक होता है अपन समझकर उसको सही लिखने की कोशिश करते हैं। फिर भी यदि आपसे गलती हो जाती है तो आपका आंसर एक्यूरेट सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ते ही है। चाहे 160 को इधर रखिए, 140 को इधर रखिए, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आएगा 200। ठीक है, सॉरी 300 आंसर आएगा, 100 200, और ये 50-60 हो जाएगा, आपको 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि इनको जोड़ना ही रहता है, माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए आप, एक ट्रेन की चाल 77 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल उसने बताई है कि 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, यहां से हम देखते हैं तो एक दूसरे को पार करने में भी कितना समय लेगी। तो देखो, यहां से पार करना है, मैंने आपको बोला था ट्रेन को कभी मत चलाइए दोस्तों, यदि आप ट्रेन को चलाएंगे तो आंसर गलत होगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और उसको आदेश दीजिए कि आप चलिए, तो ये व्यक्ति यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ 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 रुक जाएगा, नदी आ गई, यहाँ पर पानी पी लेगा और फिर चलेगा, पानी पी के उसको चलना है आगे। ठीक है, आगे भी ना नदी, पानी की प्यास लगी हुई दोस्तों, तो यहाँ से चले तो यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ तालाब आ गया, तालाब में से भी चला गया वो। ठीक है, अरे वो आपने देखा होगा ना, मारियो गेम होता है, मारियो गेम, कैसे वो आगे बढ़ जाता है, यहाँ तालाब आता है, यहाँ जादुई शक्ति पड़ी है, यहाँ से वो चिल्लर उठाता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ से चला, कितना चला, 160, स्पीड उसकी यही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड से कोई मतलब नहीं। आप तो दूरी देखिए, 160 मीटर, ये 140 है, तो वो यहाँ पहुंच गया। तो कितना चला यहाँ से यहाँ तक, 160 और 140 कितना हो जाएगा, 300। मतलब उसको चलना कितना है दोस्तों, 300 मीटर। और मैंने आपको बताया कि जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो चालें घटती है और विपरीत में चलती है तो चालें जो है जुड़ती है। तो यहाँ देख लें, 77 और 67 है, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, 7 और 7 14 हो गया, तो 14 के 4 हो गए, एक बचा था 7, 8 और 6 14। तो यहाँ आ जाएगी आपकी चाल कितनी हो जाएगी, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ट्रेन दौड़ना शुरू कर देगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, किलोमीटर को, क्योंकि ये मीटर में दिया है इसलिए इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं, 0 लगाओ, बड़े में 36 लिखो, काट लेंगे। तो इसको यहाँ नहीं काटेंगे दोस्तों, इसको यहाँ रख लीजिए, 300/140, 0 लगाया, बटे में 36 गुण के ऊपर, 0 से 0 कट गया, 36 से कम, सॉरी 36 से यदि काटेंगे तो हम 4 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 36 चौक कितना होता है, 144। चाहे तो आप 12 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे तो आंसर जल्दी आए। 36 चौक 144, 4 से इसको काट दे हम, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 7 28, कितना बचा, 2 बचा, भागने का 7.5 सेकंड्स में पार कर जाएगी दोस्तों, 7.5 से 7.5 सेकंड्स, 7.5 सेकंड में ये जो है पार कर जाएगी। या फिर आप लिख सकते हैं इसको 7 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 7 सही 1/2 सेकंड्स कंप्लीट होगा, यही आंसर होगा आपका। मजे आ रहे होंगे आपको बिल्कुल वीडियो को देखने में, और बड़े आसानी से क्वेश्चंस बन रहे होंगे दोस्तों। आज से पहले जो भी आपने तरीका किया होगा निश्चित रूप से उसमें काफी समय लग रहा होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता वो तरीका गलत है दोस्तों, वो तरीका भी सही है, पर उसमें समय लग रहा है, तो आपको वो तरीका छोड़कर अपने मेरे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम समय की परीक्षा है और समय में ही पास करना है दोस्तों। यदि जॉब नहीं लगी तो क्या करेंगे हम, सोचिए आप।
इतनी पढ़ाई करी क्या वो बेकार हो जाएगी। और होना भी ये वाजिब है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पहले प्राथमिकता दी जाती है गवर्नमेंट जॉब को, फिर उसके बाद नहीं होती है तो फिर प्राइवेट जॉब भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। पर सभी प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है, कुछ प्राइवेट जॉब अच्छी हैं, उसको करने में मजा भी आता है, पर कुछ प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं है, उसमें केवल एडजस्टमेंट होता है। पेमेंट जहां ज्यादा मिलता है वो अच्छी जॉब है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब लगभग काफी पेमेंट लेती है और काफी अच्छा भी लगता है गवर्नमेंट जॉब में। तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ में, कुछ मजा आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और आपकी जॉब लगने वाली है दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 21, एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक चलती हुई रेलगाड़ी चलती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी, ये एक व्यक्ति आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है। तथा 300 मीटर लंबे एक पुल को, तो पहला इंस्ट्रक्शन उसने दिया है कि एक आदमी है खड़ा है और एक 300 मीटर लंबा पुल है, ये पुल होगा। एक 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड, तो ये आदमी को पार करती है 10 सेकंड में, ठीक है। और उसने बोला है कि 200 है ना 25 सेकंड में पुल को पार कर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो 25 सेकंड में पुल को पार कर जाती है। और फिर उसने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो मुझे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जाना है। तो सबसे पहले देखें आप, ये जब मैंने आपको बताया था जब ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो क्या करती है, खुद की लंबाई को तय करती है। तो 10 सेकंड में वो खुद की लंबाई को तय कर रही है। अब मान लो ये व्यक्ति रोज यहाँ खड़ा रहता है, रोज यहाँ खड़ा रहता है, रोज यहाँ खड़ा रहता है, 10 सेकंड में पार हो जाता है, 10 सेकंड में पार हो जाता है, 10 सेकंड में पार हो जाता है। पर आज व्यक्ति ने क्या सोचा है कि ट्रेन मुझे पार करती है रोज, आज उससे प्लेटफॉर्म को पार करवाता हूँ। तो प्लेटफॉर्म को पार करवाना मतलब 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करवाना है। वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सॉरी प्लेटफॉर्म नहीं है पुल है, ठीक है। हाँ वही मैं देख रहा था, पुल है या प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं आती, पुल हो प्लेटफॉर्म हो या कोई भी लंबी वस्तु हो, उसको पार करना मतलब खुद की लंबाई को, सॉरी उसकी लंबाई को भी तय करना। क्योंकि सेकंड इंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि जब ट्रेन, पहला इंस्ट्रक्शन बोलता है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है खुद की लंबाई को तय करती है, पर दूसरा इंस्ट्रक्शन ये बोलता है या पैटर्न बोलता है आपका कि जब ट्रेन किसी पुल या गुफा या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी तय करती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 300 मीटर जाने में आपको देखो दूरी कितनी बड़ी है, 300 मीटर दूरी बढ़ रही है 300 मीटर, तो समय भी बढ़ना चाहिए। समय बढ़ेगा कितना, 15 सेकेंड। तो दूरी बढ़ने से क्या हो रहा है दोस्तों, समय बढ़ रहा है। तो दूरी बढ़ने से समय बढ़ रहा है, तो कितना समय बढ़ रहा है, तो बड़ी दूरी बराबर बड़ा समय। तो कितना समय बढ़ा, 15 सेकेंड। यदि ये 300 मीटर नहीं बढ़ता तो 15 सेकंड नहीं बढ़ता, तो ये 15 सेकंड बढ़ने से इसका कहने का मतलब वो 300 मीटर जा रही है 15 सेकंड में, ठीक है। अपना जो फॉर्मूला होता है संख्या बटे दिया गया, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया दोस्तों, वो ये बोलता है कि यदि इधर जो है बड़ी दूरी हो तो इधर भी क्या आना चाहिए, बड़ा समय। इधर बड़ी दूरी हो तो इधर बड़ा समय आ जाना चाहिए। 300 बटे 15 हो जाएगा आपका, और 300 बटे 15 होने के बाद में कट जाएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहां पर हम देखें तो उसने हमसे अगला इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। अगर ये किसी व्यक्ति को पार करती है तो 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब 200 मीटर लंबा पुल आ रहा है यानी 300 से 100 कम, तो हम क्या करते हैं, 300 से 100 कम आ रहा तो पहले 15 से इसको काट लेते कि वो 1 सेकंड में कितना जा रही है। 1 सेकंड में वो जा रही है 20 मीटर प्रति सेकंड में, आंसर आ गया। अब उसको जाना है 200 मीटर, तो 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 200 बटे 20 कर देते हैं, हमारे पास में 10 सेकंड आ जाएगा। तो 10 तो पहले ऑलरेडी एक व्यक्ति को पार करने में लग रहा था, और ये जो समय आ रहा है आपका कितना, 10 सेकंड, और आ गया कि 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी वो। अगर 200 मीटर लंबा पहले 300 बढ़ा था तो 15 सेकंड बढ़े थे, यदि अब 200 बढ़ेगा तो आपके 10 सेकंड बढ़ेंगे। तो 10 तो ये और 10 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 प्लस 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेकंड में जो है वो 200 मीटर लंबे पुल को भी पार कर जाएगी। इजी होगा दोस्तों, मजा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन था, 22 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ उसकी विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो विपरीत दिशा में आप चालें क्या होती है दोस्तों, विपरीत दिशा में चालें जोड़ती है। तो यहां देखिए आप, कुछ नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन को आकार को देख के मत डरिए। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है,
240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा आ रहा है उसके सामने से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सामने से आ रहा व्यक्ति, ठीक है। और उस व्यक्ति को ये पार कर जाती है कितने समय में? 10 सेकंड में, 10 सेकंड में उसको पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो 10 सेकंड में रेल इसको पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ एक व्यक्ति को खड़ा की थी, ये पीछे तो एक व्यक्ति रहता है ना, आपको पता है वो गार्ड रहता है वहां पर, वो झंडी दिखाता है ट्रेन में, ठीक है। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है जिसमें एक वैकेंसी ये भी होती है कि आपको झंडी दिखाना रहता है पीछे खड़े रह के, उसमें आपको 40-50 हजार रुपए की सैलरी होती है, बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। रेलवे में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है जिसमें काफी पैसा आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो है यहाँ से ये व्यक्ति ट्रेन को कभी नहीं चलाएंगे, ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, मैंने मना किया है। पहले आप पूरे सवाल को जमा लीजिए। ट्रेन की चाल नहीं पता है तो माना कि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दिशा में ट्रेनें चलती है तो चालें घटती है, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जुड़ती है। तो x+3, फिलहाल हम यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं, x+3, क्योंकि जब व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को तय करती है, मतलब 240 ही जा रही होगी वो। x+3, यहाँ देखिए आप, x+3 किलोमीटर प्रति, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये 3 यहां से आया, ये x यहां से आया, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों? चालें जुड़ती है, तो चालें जुड़ रही है, और क्या x+3 बराबर कितना समय लगा? 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकंड में वो पार कर जाती है। अब यहां से मैं देखें, x+3 बराबर कितना समय? 10 सेकंड। जाना है उसको 240 जाने में उसको जो समय लग रहा है यहां से यहां तक का, वो 10 सेकंड, बड़े में 10 लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया? मीटर, बड़े में क्या हो गया? सेकंड्स। तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, और मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो किसका गुणा करते हैं? 36/10 का करते हैं, ठीक है। देखो इंस्ट्रक्शन नंबर 2, तो 36/10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, हमसे 0 से 0 कट गया, ठीक है। 36 का इंटू 24 से कर देंगे, 24 चौक कितना होगा? 144, 144 के 4 हासिल बचे 14, 36 दूना 72, 72 इसमें जोड़ देंगे, 4 2 6, 7 और 1 8, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, बटे में एक 10 होती है तो 10 का क्या हो जाएगा? 86.4, ठीक है दोस्तों। ये 86.4 आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ है। अभी ये आई है टोटल, क्या टोटल? जब विपरीत डायरेक्शन में ट्रेनें चलती है तो माइनस होती है, और सेम डायरेक्शन में, सॉरी विपरीत में चलती है तो चालें जुड़ती है, और सेम डायरेक्शन में चलती है तो चालें घटती है। तो इसका मतलब विपरीत में आई है, इसका मतलब चालें जुड़ रही होगी, मतलब ये जो आंसर आया है इसके अंदर 3 जुड़ रहा होगा। ये 10 सेकंड की जगह हम किसको लिख सकते हैं? 86.4, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो x बराबर ये, तो x बराबर 86 में से 3 गए, पॉइंट को छोड़ देते, 86 में से 3 गए तो 83.4 आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा आपको, इजीली कुछ नहीं है, विपरीत डायरेक्शन में डरिए मत, बस क्वेश्चंस को सोल्व करते जाइए, बनते जाएंगे क्वेश्चंस, मजे आते जाएंगे दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि लगातार आपको ऐसे वीडियोस, चमत्कारी वीडियोस मिलते रहेंगे और आप मजे करते रहेंगे दोस्तों। और अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट्स करना ना भूलें आप। चलो 22 के बाद 2300 नंबर का क्वेश्चन, 2300 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, समझिए बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है तो आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल आ जाएगा। बेसिक आपका क्लियर कर चुका हूं, और बिल्कुल बेसिक क्लियर होने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सवाल है आपका, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ठीक है, देखो 23 नंबर का क्वेश्चन, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई वाली विपरीत दिशा में, तो अपने से आधी का मतलब ये 2 होगी, मतलब ये 2x होगी, तो ये x होगी, ठीक है। ये 2x होगी तो ये x होगी। अपने से आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर देती है। एक अन्य रेलगाड़ी है, उसको पार करने में वो कितना समय लगेगी? 12 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक की जो उसकी करता है वो 12 सेकंड में कर लेता है। तो यहां से यहां तक चलना है उसको 12 सेकंड में। यहां तक आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए उसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया दोस्तों, 2 क्वेश्चन देने लगा है। पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे।
ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, तो पहले हम इस ट्रेन की लंबाई आएगी, उसके बाद देखेंगे। जैसे उसने बोला है कि 12 सेकंड में पार कर दी, यह रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या थी। तो पहले इस रेलगाड़ी की लंबाई याद करेंगे, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, 40 जुड़ती है, 48 और 42 जोड़ देंगे, 4 8 और 2 10 की शून्य, 1 बचा, 4 4 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम इसको देखते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, 40 जुड़ती है, सॉरी 40 तो जुड़ेगी, सही मीटर भी जुड़ेगा, ये 2x मीटर, मतलब उसने दुगनी बोला था, और ये x मीटर उसकी लंबाई है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, 2x प्लस x बराबर कितना सेकंड आ रहा है दोस्तों, 12 सेकंड। तो इसका मतलब 12 सेकंड में वो कितना चाहिए वो निकाल लेते हैं हम। तो यहां से हम दोनों को लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 12, सॉरी इन दोनों को जोड़ लिया, 42 48 और 42 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब मैंने बोला था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करो, तो मीटर में चेंज करने के लिए 0 लगाएंगे और बटे में क्या कर देंगे हम 36 कर देंगे। अब 12 सेकंड में कितना जा रही है, इसलिए 12 का इंटू कर लेंगे, 12 के 36, 3 से कट के कितना हो गया हमारे पास में 300। तो ये इन दोनों का योग करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3x से इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। मतलब ये ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी है, और ये 2x है, इसका मतलब ये ट्रेन आपकी लंबी है 200 मीटर लंबी है, ठीक है। ये ट्रेन आपकी कितनी लंबी हो जाएगी, 200 मीटर लंबी हो जाएगी। अब उसने हमसे बोला है अगली स्टेप में, ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो उसने बोला कि एक ट्रेन, यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगी। तो यही रेलगाड़ी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी हमारे पास में 200। तो अगली स्टेप देखिए आप, ये फर्स्ट मान लें और ये सेकंड मान लें। तो सेकंड में देखिए आप, सेकंड इसका जो पार्ट है उसको देखिए, ये ट्रेन जो है अब हो गई आपकी 200 मीटर, ठीक है। ये ट्रेन होगी आपकी 200 मीटर, स्पीड है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आपकी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो हमसे बोल रहा है कि ये ट्रेन जो है किसी पुल को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो 45 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को बढ़ानी तो हम x मीटर मान लेते इसको, और इसको पार कर रही है वो 45 सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे जगह कम पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा आप समझिए। क्वेश्चन हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। आप देखिए 200 दिया और इतना दिया, तो ये क्या हो रहा, फिर से वही वाली पोजीशन बन रही है, 2x प्लस x वही आ रही है ये वाली। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, तो ये 200 प्लस x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 45 सेकंड। यहाँ आपको क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन लंबा होना वाजिब है, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। घबराइए मत उससे, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर लीजिए। आपके 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे तो ऑब्वियसली आपको दुगना करना पड़ेगा ना, इसलिए दुगना हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप, चाल उसकी है 48, तो इतना उसको जाना है 45 सेकंड में। 45 सेकंड में कितना जा रही है वो निकालते हैं। तो स्पीड उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में चेंज करें, 0 लगाया बड़े में 36, यह आ गया आपका। तो इसका मतलब अब अपन को क्या निकाला, 45 सेकंड में कितना जा रही है 480 बड़े 36 इंटू कितना जाएगा 45, काट लीजिए 9 5 45, 5 बार कट गया, 4 9 सॉरी 9 5 45 और 9 चौक 36, 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 2 8 12, 12 5 60, मतलब कितना हो गया आपकी 600 मीटर हो गया ये। तो ये 200 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 उधर चला जाएगा, तो 600 माइनस कितना हो जाएगा 200, तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 400 मीटर। इसका कहने का मतलब है जो पुल की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको और अच्छा लग रहा होगा वीडियो, बिल्कुल मजे आ जाएंगे आपको, बस पढ़ते रहिए हमसे। तो आपका जो है ऑप्शन हो गया जो ऑप्शन है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है चौथा। ठीक है, 400 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई 400। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए, 2 मिनट के लिए साइड में हट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए आप अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बड़ी आसानी से कर लेंगे 24 नंबर के क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्रेन वाले चैप्टर्स में, जैसे आयु वाले चैप्टर में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो के साथ में, आपको बहुत मजा आने वाले हैं और बहुत कुछ नया घटित होने वाला है, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आज से पहले आपकी लाइफ में कभी नहीं सीखा होगा। जानकारी के लिए बता दें, आप न्यू टारगेट एकेडमी परिवार से पढ़ रहे हैं और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप न्यू टारगेट एकेडमी परिवार के सदस्य बन चुके हैं। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को।
न्यू टारगेट एकेडमी परिवार के सदस्य बन जाइए और गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हम एक लगेंगे पर हमारी जॉब लगने के बाद हम 2 बच्चों को जॉब पर लगाइए, ये प्रण निश्चित कर लीजिए, ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए भाइयों। आप दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान आपके साथ है हमेशा, इस बात को ध्यान रखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे और आप जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे। तो बस 10 मिनट का समय निकालिए और वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है आप उसमें शेयर कर दीजिए। बस ये वीडियो भारत के हर कोने तक पहुंच जाना चाहिए, हर उस बच्चे के तक पहुंच जाना चाहिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चॉइस नंबर का क्वेश्चन। चॉइस नंबर का क्वेश्चन से बोल रहा है 2 रेलगाड़ियां एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दिए। उन रेलगाड़ी की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट के बाद उन रेलगाड़ियों की बीच की दूरी क्या होगी? तो 45 मिनट के बाद दूरी चाहिए। तो फिलहाल हम देखते हैं, यहां पर समांतर पटरियों पर चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, एक ट्रेन इस साइड चलती है दोस्तों, उसकी लंबाई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। एक और ट्रेन चलती है, उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने बोला है कि समान लंबाई की 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, चलना प्रारंभ करती है। उन रेलगाड़ी की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट के बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ देखिए आप 45 मिनट के बाद उसकी दूरी चाहिए, तो यहाँ देखिए पहले अंतर देखिए आप, कितने का अंतर आ रहा है? मैंने बोला था सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, समान दिशा में चालें क्या होती है? माइनस होती है। तो समान दिशा में चालें माइनस होगी, 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 5। तो आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जहां पर ये 45 काम करता है और ये 40 काम करता है, तो टोटल काम जो नजर आता है वो 45। मान लो जैसे 45 बाल्टी पानी भरता है और इतनी देर में 1 घंटे में 40 बाल्टी ढोल देता है, तो जब बाल्टी के अंदर पानी देखा जाए तो केवल 5 बाल्टी भरी देगी। तो इसका मतलब काम कितना हो रहा है? 5। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो बनती जा रही है वो 5 किलोमीटर की बनती जा रही है। तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने मिनट में बन रही है दोस्तों? यानी कितने घंटे में बन रही है? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी बनती है? 5। तो मैंने आपको बताया था संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। तो दिया क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ रही है, 1 घंटे में 5 जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना बन रहा है? 5। मांगा कितना उसने? 45 मिनट में कितनी दूरी डिस्टेंस आ जाएगी? तो 45 का इंटू कर दो, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। क्या मांगा है और क्या दिया है दोस्तों? तो 5/60 हो जाएगा, 45 आ जाएगा इंटू में, तो काट देंगे हम। किससे कट रहा है? 5 से कट गया, कितनी बार? 12 बार। 12 बार कट गया। अब ये कट जाएगा यहाँ से, 3 से कट जाएगा, 5 से कट गया 12 बार और 3 से कट जाएगा ये 12 5 60 होता है। 3 से कट गया, 3 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 4 बार कट गया और 3 से कट जाएगा 15 बार और 15/4 का मतलब हो जाएगा 4 से काटेंगे हम, 4 एकम 4 4 4 3 12, कितना बचा? 3 भाग में उसकी दशमलव, 4 7 28 और 2 बचे 4 5 20, तो 3.75 जो है किलोमीटर जो जाएगी है, मतलब किलोमीटर की दूरी की डिस्टेंस इनके बीच होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बड़ी आसानी से मैं उसको समझा दूंगा। अब बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, यहाँ से 45 है, यहाँ पर 40 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं दोस्तों, तो जब ट्रेन समान दिशा में चलती है तो चालें घटती है। हमने घटाया, इसका आंसर आया 5 और 5 क्या है? 1 घंटे में डिस्टेंस आ रही है। आप ये ध्यान रखिए, 1 घंटे में आप 40 चल रहे हैं, उतनी देर में वो 45 चल रहा है, तो काम कितना हो रहा है? काम हो रहा है 5। देखें, अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल लें कि अभी अभी नल आने की संभावना हुई है, नल आए हैं और मकान मालिक पानी भरने लगा, कितना? 45 बाल्टी पानी भर के लाता है और किराएदार 40 बाल्टी पानी डोल देता है, तो मकान मालिक ने कितना बाल्टी पानी भरा? 5 बाल्टी, क्योंकि भरा ही नहीं ना, 40 तो भरा ही नहीं, मतलब काम कितना हुआ? 5 बाल्टी का हुआ ना दोस्तों, तो 5 बाल्टी का हुआ तो 5, तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा? 5। तो उसने कहा 45 मिनट में कितना काम होगा? तो 1 घंटे में 5 हो रहा, तो 5/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमने इंटू 45 कर लिया, तो ये कटने के बाद में हमारे पास 15/4 आया और हमने इसको काटा तो हमारे पास 3.75, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3, ऑप्शन नंबर 3 को शो करता है कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन तक बड़ी आसानी से पहुंच चुके हैं। 24 के बाद जो है 25 नंबर का क्वेश्चन, देखिए आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस कोई छोड़े नहीं जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस A to Z करवाए जा रहे हैं ट्रिकी मैथमेटिक्स के, और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और हम बहुत आसानी से आपका जो है पूरा ट्रिकी मैथमेटिक्स और पूरी जो आपकी बुक्स है अदर्स, RS अग्रवाल हुई, सुमित्रा हुई, माधुरिया हुई, ठीक है, जो भी आपकी बुक्स है हम सोल्व कर देंगे। फिलहाल हम ट्रिकी मैथमेटिक्स को आधार बना रहे हैं, आप देखिए इस बुक्स के सवाल सोल्व करिए। 25
नंबर का सवाल। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। तो एक रेलगाड़ी है, मतलब रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतना ही लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। मतलब ये 100 मीटर रेलगाड़ी हो तो 100 मीटर ही लंबा प्लेटफॉर्म होगा। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मान लो इसको x है और ये भी x है, ये भी x मीटर है, बराबर का मतलब क्या है, दोनों समान, x मीटर x मीटर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है। 1 मिनट में क्या करती है वो, 1 मिनट मीन्स क्या होता है दोस्तों, 60 सेकेंड। 60 सेकंड में क्या करती है वो, पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो बड़ी आसानी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आंसर आएगा उसका आधा कर दीजिएगा। तो देखो यहां पर हम देखते हैं x मीटर, ये तो मीटर तो वैसे जुड़ेगा, x प्लस x, ये दोनों मीटर है, ये भी मीटर है, बराबर कितना समय लगा है, 60 सेकंड्स। इजी कुछ नहीं है। तो यहां से यहां तक जो चलने में उसको समय लग रहा है वो 60 सेकंड्स। तो x, ये मीटर भी चला और ये मीटर भी चला, दोनों मीटर बराबर है। तो या 60 को हम चेंज कर ले कि 60 सेकंड में कितना जा रहा है वो निकाल ले। तो किलोमीटर पर मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10/36 का गुणा करते हैं, 0 लगाया बटे में 36। इसका कहने का मतलब ये है कि 36 सेकंड में क्या कर रही है वो, 36 सेकंड में 900 जा रही है। तो जब कोई ट्रेन 36 सेकंड में 900 जा रही है तो संख्या बढ़े दिया गया इंटू सेकंड में 60 सेकंड में कितना जाएगी। इसका कहने का मतलब यही होता है दोस्तों। जब मैंने क्या किया, 90 किलोमीटर था, 0 लगाया और बटे में 36 लिख दिया। इसका कहने का मतलब यह है, 0 का मतलब यह है कि 10/36 का मैं गुणा किया हूं। तो 900 बटे क्या आ जाएगा मेरे पास में 36, तो 900/36, तो 900/36 तो इसके बराबर कर लेते हैं। देखिए आप 900/36 तो 60 सेकंड में कितना जाएगी, तो 36 से कटेगा तो 1 सेकंड में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और 60 से इंटू कर देंगे तो कट जाएगा। 6 से काट दिया, 6 36 हो गया, 6 36 हो गया। अब यहां से हम इसको काट लेते हैं, 6 कम 6 कितना बचा दोस्तों, 6 कम 6 होने के बाद में यहां पर बचेगा 3, 6 5 30, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 0 तो ये 1 0 ये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1500। तो 1500 कहां लिख सकता हूं, यहाँ पर अभी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए इस टाइप के, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, कितना हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू चाहिए हमको, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1500/2, तो हमारे पास आ जाएगा 750। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 750, और ये 750 क्या लिख देंगे, ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो भी 750, तो प्लेटफॉर्म की पूछेगा तो भी 750। क्यों, क्योंकि उसने बोला था दोनों क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहां से अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आपका था 25 नंबर का, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। एक एक क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। उसके बाद में आप जो है कोई भी एग्जाम देना उसमें आपके नंबर पूरे पर आएंगे, 25 टू 25, 50 टू 50, जितने नंबर का पेपर है बस वही आएंगे आपके, पास टू पास हो जाएंगे आप। बिल्कुल बने रहिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो आपका सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से सवाल हो रहे हैं और कुछ बेटर सीखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी, 26 नंबर का क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर दो लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में, देखो ये रेलगाड़ी है, ये एक पुल है, ठीक है, एक पुल है, उसने बोला कि 800 मीटर लंबा है, ठीक है भाई, तो 800 मीटर लंबा है। वही रेलगाड़ी है और एक और पुल है 400 मीटर, इनको पार करने में क्रमशः जो समय लग रहा है उसको पहले को पार करती है तो 100 सेकंड ले लेती है, और दूसरे को पार करती है तो वो ले लेती है 60 सेकंड। ठीक है, पहले को पार करती है तो 100 सेकंड ले लेती है और दूसरे को पार करती है तो 60 सेकंड ले लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालनी है। तो देखिए आप यहां से लेते हैं, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रहा है बताए, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 40 सेकंड का। ठीक है, ये ट्रेन समान लंबाई की होगी, x मीटर है तो ये भी x मीटर होगी। मतलब ये क्या जोड़ रहा है, या तो मैं इस वाले को ले लूं या मैं इस वाले को ले लूं, किसी भी एक को ले लूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस वाले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x प्लस 400 मीटर, इसका कहने का मतलब x मीटर प्लस 400 मीटर बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकंड में कितना जा रही है वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये इतना तो इतना लंबा है, देखो ये एक व्यक्ति यहां रहता है, ये झंडी दिखाता है, मैंने कहा ट्रेन को कभी नहीं चलाएंगे, यहां से यहां तक उतरेगा तो 100 तो ये और 800 ये और 100 ये, सॉरी 100 सेकंड में पार करेगा। ठीक है, और ये x ये वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति यहां से उतर कर यहां आ गया,
फिर वो इसको नाप रहा है। ट्रेन तो वही है ना, उसी की ट्रेन है और ट्रेन उसकी खरीदी हुई है। तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो 60 सेकंड लग रहे। तो दूरी कितनी कम हो रही है देखो आप। समय क्यों कम लग रहा है? समय इसलिए कम लग रहा है क्योंकि दूरी कम हो रही है। दूरी कम होने से समय कम हो जाएगा। समय कितना कम हो गया? 40। तो दूरी कितनी कम हुई? 400। तो भाई दूरी 400 कम होने से समय 40 कम हो गया। तो संख्या बटा दिया गया, इंटू मांगा गया। क्या बोलता है? कम हुआ समय बराबर कम हुई दूरी। तो दूरी कम हुई कितनी? अंतर लेंगे दोस्तों, कितना आ गया? 400। और समय कम हुआ कितना? 40। तो 400 बटे 40। अब बोलिए क्या मांगा है? 60 सेकंड में, क्योंकि एक्स बच जाएगा तो 400 उधर जाएगा। 60 ले ले, 100 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 100 लेते तो एक्स प्लस 800 लिखना पड़ता और 100 लिखना पड़ता। कोई भी एक ले, दोनों से निकल आएगी। तो ट्रेन तो एक ही, 60 ले लिया। कर ले इसको, कितना आ जाएगा? 40 से 40 कट गया, कितना हो गया? प्लस, यहां लिखिए आप, एक्स प्लस 400 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस ऐसा लिख देते 400, और ये बराबर में कितना आ जाएगा? इन दोनों गुणा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो 600 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 400 उधर जाएगा, एक्स बराबर 600 माइनस 400, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 200। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 200। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 200। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 26 के बाद देखते हैं 27। आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब गणित को कभी भी ये मत समझिए कि यार मेरे को गणित नहीं आती है, मेरे गणित बहुत कठिन है और गणित में सवाल नहीं बनते हैं। बस अब बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको सारी चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर आपके फिर भी अगर कोई समस्या आती तो बिल्कुल मेरे से जो है एक बार संपर्क जरूर कीजिए आप। मैं आपको सारी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दूंगा। क्योंकि गणित से रिलेटेड यदि कोई समस्या है, रीजनिंग से रिलेटेड कोई समस्या है, तो बिल्कुल उसका समाधान मेरे पास है दोस्तों। ठीक है, आप संपर्क में रहिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में, तो एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही, वो कितने समय में? 15 सेकंड। ठीक है, एक खंभे को पार करती है 15 सेकंड में। एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में। तो समान लंबाई की एक रेलगाड़ी, पहला जो नहीं बोला उसने फर्स्ट, और सेकंड जो बात बोली है उसने कि समान लंबाई की ट्रेन आ रही है, मतलब 150 मीटर ही है, और एक सामने से आ रही है वो भी 150 मीटर। पार करने में कितना समय ले रही है वो? इसको पार करने में जो समय ले रही है वो 12 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, मतलब पार करेगी, मान लो व्यक्ति को यहां से, मैंने बोला था ट्रेन को कभी नहीं चलाना, ये व्यक्ति आपका यहां से उतर कर यहाँ आएगा तो उसको समय लग रहा है पूरा 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड में वो पार कर रही है उसको, तो 12 सेकंड का समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो ये 12 सेकंड का समय आपका कवर हो रहा है, तो 12 सेकंड का समय लगेगा। अब देखो, उसने बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब देखो, जब ये ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो क्या करती है? समय लेती है 15 सेकंड का। ठीक है, अब जब सामने से एक ट्रेन आ जाती है तो उसे पार करने में कितना समय लग जाता है? यहां पर लग जाता है आपका जो समय लग जाता है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो 15 सेकंड में इसको पार कर दिए, तो यहां देखिए आप इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 सेकंड को लग रहा है, क्योंकि इधर से वो ट्रेन भी आ रही है तो दोनों की चालें जोड़ रही होगी। तो 150 एक्स किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 15। तो 15 में इतना जा रही है तो हम निकाल सकते हैं वहां पर कि किलोमीटर प्रति घंटे में इसको चेंज कर लेते हैं तो इसकी चाल हमारे पास आ जाएगी। तो इस पहले वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो 150 बटे यहां से यहां तक कितना जा रहा है? ये व्यक्ति यहां से उतरेगा, मान लो बाय द वे, तो यहां से कितना जाएगा? यहां से जाएगा वो कितना? 150, और समय लगेगा उसको 15। तो मीटर प्रति सेकंड मतलब 15 बटे में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किसका गुणा कर दें? 36 बटे 10 का। तो 36 बटे 10 का हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड आ गया, 36 बटे 10 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 15 से 15 कट गया, 0 0 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसकी स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसकी स्पीड निकालेंगे, एक से ये था तो इसको y किलोमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल आ जाएगी हमारे पास में। और वैसे भी मानने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको ये मानकर बता रहा हूं। यदि आपको सवाल समझ आ जाता तो हमेशा ये सोचिए कि हम शॉर्ट से शॉर्ट कैसे करें। बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट आपको करना है, और शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे तभी आपका आंसर बनेगा, और तभी आपको मजा आएगा, और तभी आपका सिलेक्शन आएगा। जितना लॉन्ग करेंगे उतने लेटर जो है आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल समय की परीक्षा है, समय में आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों, और समय में करिए। यहां देखो आप, तो हमें क्या है, इसकी स्पीड में निकाल के ले आऊं, कितना हो गया? 15 से 15 कट गया, 0 0 कट गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उस ट्रेन की आ चुकी है। तो एक ट्रेन की हमारे पास आ गई तो दूसरी की निकाल लेंगे।
अब यहाँ देखो 150 कितना हो जाएगा 300, उसको जाने में 12 सेकंड लग रहे, तो यहाँ क्या हो गया 36, देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना आ रहा है 12 सेकंड। 12 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब 12 सेकंड आ गया। ठीक है 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड में कितना जा रही है वो निकाल लेते। तो यहां से देखें 150 कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय क्या लिखिए 12, ये क्या हो गया मीटर और ये क्या लिख गया प्रति सेकंड, मतलब यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगता है 12 सेकंड। 150 कितना हो गया 300 में कितने समय में जा रही 12 सेकंड में। देखो आप एक्टिव चलाया यहाँ से तो 12 सेकंड में जा रही, तो 12 बटे में मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे 36 बटे 10 का गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 12 36 3 3 9 कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आपकी आ जाएगी। तो 36 उधर चला जाएगा तो 90 आ गया आपके पास, ये 36 उधर जाएगा तो 36 प्लस वाई था आपका, तो ये 36 उधर जाएगा तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा 90 माइनस 36 कितना आ जाएगा हमारे पास में, जल्दी बताइए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई बराबर कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको, अच्छे से समझ आ गया होगा और मजा आ रहा होगा आपको बिल्कुल भी वीडियो देखने में, और बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है आंसर इसका 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आप 28 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारे 28 देखिएगा। 28 क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, तो एक रेलगाड़ी क्या कर रही है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उस व्यक्ति को पार कर रही है 8 सेकंड में। ठीक है 8 सेकंड में पार करती है। तरह वही रेलगाड़ी तरह 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, कितने सेकंड में 20 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहां देखो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 8 सेकंड में क्या कर रही हो, जब ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या लिखा है अपनी लंबाई को तय करती है, तो अपनी लंबाई को तय करती है, तो 8 सेकंड में कितना तय कर रही है बताया, 8 सेकंड में खुद की लंबाई को तय कर रही है। मतलब 8 सेकंड, अगर मैं इसकी समय में लंबाई देखूं कि समय में कितनी लंबाई है, तो 8 सेकंड लंबाई है उसकी, तो समय में लंबाई आती नहीं मीटर में आती है, इसलिए मीटर में लाना पड़ेगी 200। ठीक है, और समय में देखें तो 8 सेकंड आ रहा है। तो यहां देखो यहां से यहां तक कितना चलना पड़ रहा है, 8 सेकंड में पार करी, मतलब ये अपनी खुद की लंबाई को तय कर रही हो कि मान लो उसकी x मीटर लंबाई हो, ऐसा बोल दूं मैं 4 x मीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी x मीटर होगी क्योंकि ट्रेन तो वही है 4 लंबाई छोटी लंबाई x मीटर है। तो वो क्या कर रहा है यहां से 100 तो मानते हैं, पर ध्यान रखिए बस आप कितना है, तो यहां से यहां तक ये व्यक्ति है, यहां से यहां तक आता है कितना समय लगता है 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड, हमेशा 8 सेकंड 8 सेकंड करता है। और जैसे ही वो एक पुल आ जाता है तो 20 सेकंड, मान लो एक व्यक्ति रोज ट्रेन निकलती है और चिल्लाता है 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड, अब आज के चिल्ला रहा है 20 सेकंड 20 सेकंड, अपन जाके पूछते हैं भाई साहब क्या हुआ, रोज आप 8 सेकंड चिल्लाते हैं, आज कितना चिल्ला रहे हैं 20 सेकंड, क्यों, क्योंकि रोज ट्रेन मुझे पार करती है, आज वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो भैया आपको पार करती है तो क्या करती है वो खुद की लंबाई को तय करती है, और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म कितना है 264, तो 264 है, तो समय कितना बढ़ रहा है इतना। ठीक है, समय कितना बढ़ रहा है 12 सेकेंड। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, तो बड़ी दूरी बराबर बड़ा समय। ठीक है, संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया 264 किसके बराबर है 12 के, तो संख्या बटे दिया गया बड़ा, बड़ी दूरी बराबर बड़ा समय, कितना समय बढ़ा 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स तो 264 बटे 12 इंटू मांगा गया, मांगा क्या उसने ये एक 8 सेकंड में कितना चल रही है, मतलब यहां से यहां तक ये व्यक्ति चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संख्या बड़े दिया गया इंटू मांगा गया, मतलब 8 सेकंड में कितना जाएगी, तो 8 इंटू में रख देंगे दोस्तों, काट लेते 12 का 12 12 दूना 24, फिर 12 दूना 24, 8 का इंटू कर देंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत पहली प्रॉब्लम 176 मीटर। ऑप्शन नंबर 4, ऐसा नहीं दोस्तों फोर्थ आंसर आ रहे सर, इससे पहले 26 नंबर का आंसर 4th, और इससे पहले देखिए हम 27 का 4th और 28 का भी 4th, तो ये सारे ऑप्शन सर रेलगाड़ी में 4 नंबर तो नहीं रहते, हम 4 लगाए तुक्का, ऐसा तो नहीं है, ऐसा माइंड में मत सोचना दोस्तों, तुक्का नहीं लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है। अपन क्या करते हैं सो जाते हैं तो भाई ऐसा ही रहेगा। अपने माँ बाप ने बहुत अच्छे से सोच समझ कर नाम रखा है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, और बिल्कुल देश के प्रति एक सम्मान भाव
जागृत करना है अपने अंदर, और देश की रक्षा के लिए हमेशा आत्म जो है तैयार रहना है हमको। और बिल्कुल जो है आज हमारे भाई अभिनंदन जो है वापिस लौट कर आया है पाकिस्तान से, और जो जज्बा और जो उत्साह उसने बताया है वहां पर, बिल्कुल आप लोगों को भी इसी टाइप से जो है भारत माता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और अपने देश के लिए प्राण निछावर करने चाहिए। उस बंदे को मैं सलूट और सलाम करता हूँ। मेरे से तो उम्र में बड़े हैं, बिल्कुल जो है आप लोगों को भी उन्हें सलाम करना चाहिए। उनके जज्बे और जज्बात की जो है आपको सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल जो है इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर हर एक भारतवासी में आ जाए तो निश्चित रूप से ये भारत देश ये दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा। हम अपने स्तर पर प्रयास करें। आपको बोला गया है आप पढ़ाई करें, तो बिल्कुल पढ़ाई में जुनून और जोश के साथ पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यही सच्ची देशभक्ति होगी। क्योंकि अगर आप बेरोजगार रह गए तो देश की बेरोजगारी बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपका हाथ होगा। इस बेरोजगारी को बढ़ाना नहीं है, इस बेरोजगारी को खत्म करना है, जड़ से मिटा दीजिए। ये सोचिए कि ये बेरोजगारी हमारे लिए आतंकवादी के समान है, हम इसका डटकर सामना करेंगे। और अभिनंदन भैया ने जो किया है हम भी कुछ ऐसा ही करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़िए। आज से मान लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए, हमें जो है इस बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि आप एक महान देश में जन्मे हैं जिसका नाम है भारत देश, और भारत देश किसी से कम नहीं है दोस्तों। विश्व में नंबर 1 पोजीशन आ जाएगी। आप बस तैयारी करते रहिए और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल जो है आत्मविश्वास के साथ कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। आप 28 नंबर के बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 29 नंबर का क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी? देखिए बड़ी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन, बस ध्यान रखिए जब ट्रेन खुद की लंबाई को तय करती है, जब वो व्यक्ति को पार करती है या खंबे को पार करती है। ठीक है, तो देखें 29 नंबर का क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 है, 100 मीटर है, वो 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितना समय में पार कर रही है? 10 सेकंड। मैंने आपको बोला था ट्रेन को कभी नहीं चलाना है। यहां से व्यक्ति चलेगा तो कहां पहुंचेगा? यहां से यहां पहुंचेगा, कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। यहां से यहां पहुंचेगा, कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी हो? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा वो बोलता जा रहा है आप वैसा लिखते जाइए। पहली रेलगाड़ी की कितनी है? चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी? तो मुझे इसकी रफ्तार निकालनी है। मान लो मैं इसकी रफ्तार बोल देता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से देखिए आप 150 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहां से कुछ नहीं करना है आपको, ट्रेनों को कभी नहीं चलाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ट्रेन वाले चैप्टर में ट्रेन कभी नहीं चलेगी। ट्रेन को स्टॉप रखिए, पत्थर लगा दीजिए टायर के नीचे, चलनी नहीं चाहिए। पटरी उखाड़ लीजिए आप, क्योंकि वो आपकी खुद की ट्रेन है, उसको चलाना नहीं है। ठीक है, उसको वहीं रखिए। ठीक है, ट्रेन चलाने के लिए बहुत पटरी डालनी पड़ेगी दोस्तों, तो इसलिए अपनी खुद की ट्रेन है, निजी ट्रेन है, बाहर मत निकालिए ना, सरकार ले जाएगी आपकी ट्रेन आपसे, इसलिए आप उसको बाहर मत निकालिए। तो यहां से कोई व्यक्ति उतर के चलेगा तो यहां से यहां तक आएगा वो, तो कितना चलेगा? 150 और 100 कितना चलेगा? 250 चलेगा। वो 250 चलने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकेंड। तो 10 सेकंड में वो कितना जा रही है वो निकाल लेते। ठीक है, 10 सेकंड में ये जा रही है, तो यहां देखिए हम, तो वो क्या बोल रहा है? 30 किलोमीटर। विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा? चालें जुड़ेगी, चालें जुड़ रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से यहां तक 150 और 200, 100 कितना आ जाएगा? 250 मीटर। तो 250 मीटर जाने में वो कितना समय लेगी? 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकंड का समय लेगी। 250 मीटर जाने में वो 10 सेकंड का समय लेगी। तो हमारे पास क्या लग गया है? मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10/36 का, सॉरी 36/10 का गुणा कर दीजिए। 36/10 है आपका, इसका गुणा कर दीजिए 36/10। ठीक है दोस्तों, 36/10 का आप गुणा कर देंगे तो यहाँ ये कट जाएगा। देखिए आप यहाँ से 0 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? या तो हम 25 का इंटू डायरेक्ट कर देते, माइनस हो जाएगा उससे, और या फिर यहाँ पे काट देते। किससे कट रहा है? 5 से हम 25
कि 5 और 5 दूनी 10, और ये हो गया इधर से कितना हो जाएगा, 2 से कट गया कितनी बार, 18 बार, तो 18 5 कितना हो जाएगा अपना 90। तो ये 10 सेकंड की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 90। ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं दोस्तों। तो 30 प्लस क्या था x बराबर कितना हो गया 90, तो 90 माइनस 30, ये 30 हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना हो गया ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना है हमारे पास में 60। क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, यहाँ फिर से एक बार रीचेक कर लीजिएगा उसको, देखो 150 और 100 कितना हो जाएगा, 150 और 100। सबसे पहले तो देखो विपरीत डायरेक्शन में प्लस होगा, यहाँ से व्यक्ति चलेगा तो यहाँ तक आएगा, तो 150 और 100 250 चलेगा। तो 30 प्लस x बराबर 10 सेकंड, 30 प्लस x बराबर 10 सेकंड, ये आ गया यहाँ तक। अब ये 250 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 इंटू 36 बटे 10, मीटर प्रति सेकंड को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 36 बटे 10 आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया। तो ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास में। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 18 5 90 हो गया, तो 90 ये आ रहा आपका यहाँ पर, ये 18 था आपका। ठीक है, 18 5 90 हो गया, तो 90 इधर आ जाएगा। तो 10 30 प्लस x बराबर 90, तो 30 हो जाएगा माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन नॉन स्टॉप क्लास है दोस्तों, नॉन स्टॉप पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो जितनी पढ़ाई करिए वो सारी बेकार है, और मेरे होते हुए मैं ये होने नहीं दूंगा। आपकी पढ़ाई को मैं सफल करवाऊंगा, निश्चित रूप से जो है आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें, विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें 7.5 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकंड में, इसका कहने वाले एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो 7.5 सेकंड में पार कर रही है, ये 7.5 सेकंड में। ठीक है, 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों 150, एक ट्रेन की लंबाई 150, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो दूसरी की पता नहीं, तो x मीटर मान लिया। मैंने बोला है आपको ट्रेन को कभी नहीं चलाएंगे, आप उसको रहने दीजिए, नहीं चलानी है। ठीक है, यदि ट्रेनें क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक 50 से चल रही है और एक चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक 50 से चल रही है और एक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आमने सामने से आ रही है दोनों, 50 और 70। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कितने समय में आ रही है। 150 प्लस x बराबर 7.5, तो 150 प्लस x मीटर, ये भी मीटर है, बराबर क्या हो गया 7.5 सेकेंड्स। ठीक है, 7.5 सेकेंड्स। तो यहां से देखें कितना हो जाएगा टोटल, ये किलोमीटर जुड़ेगा क्योंकि विपरीत डायरेक्शन जुड़ता है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 150 और 70 हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10/36 का गुणा करते हैं, तो 10/36 का गुणा गया आ गया यहां तक। अब ये 7.5 का इंटू यहां कर लेंगे हम। ठीक है, तो 12 या 36, 3 बार कटा, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 कम 3 3 6 और 3 5 15, तो 25 बार कट गया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 0.25 रहेगा हमारे पास में, तो 0.25 का गुणा 00 से होगा हमारे पास में, तो 0.25 इंटू 00, इसका मतलब 100 से गुणा होगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 25,000, सॉरी 1 अंक छोड़ के दशमलव जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 250। मैंने बोला था आपको जब भी आप गुणा भाग करते तो दशमलव को भूल जाते हो, तो निश्चित रूप से दशमलव को भूल जाइए। तो ये 150 और ये उधर जाएगा यहाँ से, इसको अगली स्टेप से देखते हैं यहाँ से, ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखिए आप, तो 150 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 7.5 सेकंड में हम लेके आ गए हैं 250, तो 250 माइनस हो जाएगा इससे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x बराबर 250 माइनस 150, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 100। ठीक है दोस्तों, यहां से हम फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। काफी लंबा वीडियो हो चुका है और बिल्कुल जो है हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर, और सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, आशा की जा सकती है आपसे। अगला वीडियो कल इसी समय आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के क्वेश्चन तब तक आप बना लीजिएगा और जो है अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। तो होमवर्क के रूप में आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 31 और 32 नंबर के क्वेश्चन। आप उसके कमेंट्स करके आंसर भी बताइएगा क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियोस में मेरे द्वारा वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। बस आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। और जिन लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, बिल्कुल वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब कर लिया है जिन लोगों ने, उन लोगों का न्यू टारगेट एकेडमी परिवार में स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। और जाने से पहले एक और आपसे जो है वादा चाहता हूं मैं कि आप जो है इस वीडियो को भारत के उस कोने तक पहुंचा देंगे जहां कोई भी बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल अपनी जवाबदारी समझिए दोस्तों। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य गरीब प्रतियोगी बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद करना है। और हमारी इस मदद में आप थोड़ा सा सहयोग प्रदान कीजिए, 10 मिनट निकालिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि हर बच्चे तक वो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। न्यू टारगेट एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।